Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope you all are very good, fit, and fine. So today we are going to starting a new unit number 7 in English textbook, in English Marigold textbook. Here the name of this new story is Little Tiger and Big Tiger. लिटिल टाइगर मीन्स अ बेबी टाइगर. बेबी टाइगर को हम कब कहते हैं ना, CUB कब, राइट. उसी के बारे में बात करेंगे. एंड बिग टाइगर मीन्स वो बेबी टाइगर की ममा. जैसे आपकी भी मदर होती है ना, ऐसे ये जो बेबी टाइगर होता है उसकी ममा मीन्स उनकी मामा टाइगर. ठीक है. सो लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग अ स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके. सो देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब. ओके. मतलब एक दिन की बात है. एक मामा टाइगर थी और एक बेबी टाइगर था. टाइगर कब मीन्स बेबी टाइगर, राइट. दे लाइव नियर अ रिवर इन अ सैडली जंगल. मतलब वो एक नदी के पास रह रहे थे. और सैडी जंगल मीन्स उनके आसपास क्या था, बहुत ही घना जंगल था. बहुत घना जंगल मीन्स जिसके अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं सैडी जंगल. व्हेन द स्काई वाज डार्क द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग. मतलब जैसे ही शाम होती है ना, जैसे ही ऊपर का आसमान डार्क हो जाता है, तो उस समय क्या होती है, मदर टाइगर जो मामा टाइगर होती है वो हंटेड करना जाती है, मतलब शिकार करना जाती है. उनको भी भूख लगती है ना, तो जैसे ही उनको भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं. एनिमल्स तो हंटिंग ही करते हैं. सो डियर मीन्स जो हिरन होता है ना, उसे हम कहते हैं डियर एंड पिग. सो मामा टाइगर किसका हंट करती है, डियर एंड पिग का. द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर साइड. और जो छोटू बेबी टाइगर होता है ना, वो मामा टाइगर के पास चुपचाप खड़ा रहता है. जब मामा हंट करती है मामा टाइगर, तो वो उनके पास ही चुपचाप खड़ा रहता है. When the langur monkey saw her, he called aloud her call, watch out. मतलब जैसे ही जो लंगूर मंकी मतलब आपने देखा है लंगूर मंकी किसे कहते हैं हम, जिसका फेस रेड होता है ना, वो भी बंदर जैसे ही दिखता है, बट उसे हम लंगूर मंकी कहते हैं. सो जैसे ही लंगूर मंकी उन मामा टाइगर को देखता है, he called a loud हार्श कॉल मीन जोर से चिल्ला के वो कहता है वॉच आउट, मतलब सावधान हो जाओ. अ टाइगर इज कमिंग. मतलब एक बहुत बड़ा टाइगर आपकी ओर आ रहा है. मतलब ये पूरे जंगल में जितने भी एनिमल्स होते हैं सबको वो सावधान होने के लिए कहता है कि बी अवेयर, राइट. द सांबर डियर बिलो, द ककर डियर बार्क्ड एंड समटाइम द गेम गॉट अवे. सो कब की यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो मामा टाइगर अंदर जाते हैं, द सांबर डियर बिलो मीन्स ये सांबर क्या है, टाइप ऑफ डियर. एक हिरन ही है, बट इट्स स्पीसीज ऑफ बियर. सो जोर से चिल्लाने लगता है, बिलो चिल्लाने वाली आवाज में वो कहता है. एंड द काकर डियर बार्क. और ये जो काकर बियर होता है वो भी इट्स ऑल्सो स्पीसीज ऑफ बियर. वो जो ये भी जोर से बार्क मीन्स वो डॉग बार्क करता है ना, इसी तरह से ये बार्क करता है. एंड समटाइम्स द गेम गॉट ओवर. मतलब कभी कभी क्या होता है कि कभी ये सभी जो डियर होते हैं ना, वो टाइगर से छूट जाते हैं. मतलब टाइगर उनका हंट नहीं कर पाता, राइट. क्योंकि उनको ये लंगूर मंकी पहले से उनको सावधान कर देता है कि आपके यहाँ पे टाइगर आ रहा है, फटाफट से आप अभी अवेयर हो जाओ. सो सी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल. मतलब फाउल किसे कहते हैं, फाउल एक हैन जैसा एक छोटा सा बर्ड होता है. तो अगर वो डियर का हंट नहीं कर पाता, डियर का वो शिकार नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, फाउल का शिकार करता है, जो हैन जैसा एक बर्ड होता है. फॉर फिजेंट एंड फॉर फ्रॉग और वेंट टू द रिवर फॉर फिश. अगर वो डियर का हंट नहीं कर पाता तो वो फाउल का हंट करता है, या फिर फाउल भी नहीं मिलता तो वो बर्ड, एक फिजेंट एक बर्ड होता है, उसका हंट करता है. अगर वो भी नहीं मिलता तो एट लास्ट वो फ्रॉग या फिर रिवर के अंदर फिश का जाके हंट करके उनसे अपना पेट भरता है. ठीक है. बट सी डिड नॉट हंट एवरी नाइट. मतलब ये हर एक रात को हंटिंग नहीं करता. वाइल्ड एनिमल हंट व्हेन दे हंग्री. ओके. मतलब उनको भूख लगती है ना, तभी वो हंट करते हैं, तभी वो शिकार पे जाते हैं, राइट. So if the moon was bright, the mother tiger lay down and waited for the dawn. मतलब जैसे ही मून ब्राइट होता है, उसके अंदर लाइट आ जाती है, तो मदर टाइगर लाइट के अंदर शिकार नहीं करता, वो वहाँ पे आराम से सो जाता है, रेस्ट करता है. ले डाउन मतलब रेस्ट करना. एंड वेटेड फॉर द डाउन, और वेट करता है बिफोर सनराइज. डाउन मीन्स बिफोर सनराइज, जो हमने ट्रेन चैप्टर के अंदर देखा था. सी ट्विस्टेड द टिप ऑफ हर टेल. ट्विस्टेड मीन्स अपनी पूंछ को वो टेढ़ा मेढ़ा करता है. जो मामा टाइगर होती है वो अपनी पूंछ को टेढ़ा मेढ़ा करती है. एंड द टाइगर कब जो बेबी टाइगर होता है वो पाउंच ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन. पाउंच मीन्स वो अगेन एंड अगेन उनकी जो टेल होती है ना, अपनी मामा टाइगर उनके ऊपर जोर जोर से पंच करता है, अपना पंजा मारता है, वहाँ पे लड़ने का ऐसे कुछ ट्राई करता है उनके साथ. मतलब उनके साथ वो मस्ती करता है जब उनकी मम्मा टाइगर रेस्ट करती है, राइट. देन
Then what happened? If he went too far away, the mother tiger called him with a low quiet grunt. मतलब उनका जो बेबी टाइगर कभी कभी दूर खेलते खेलते दूर भाग जाता है तो मदर टाइगर छोटे से क्वीट से आवाज़ में ग्रंट करती है, जोर से कहती है या जोर से चिल्लाते, इसलिए वो फिर से जो बेबी टाइगर कब टाइगर होता है वो उनके पास वापस आ जाता है. द टाइगर कब केम बैक बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट. मतलब उनकी मामा टाइगर जैसे ही उनको ग्रंट करती है ना, जोर से ऐसे जोर से आवाज़ निकालती है, तो वो बेबी टाइगर फटा से डर के मारे उनकी मम्मी के पास आ जाता है. बट उनको उनकी मम्मी के पास रहना पसंद नहीं आता. जब उनकी मम्मी आराम करते हैं तो उनको खेलने का मन होता है कि मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ और पूरी रात मस्ती करूँ. राइट. सो वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज हर आइज. मतलब एक रात क्या होता है कि मदर टाइगर बहुत ही थक जाती है हंटिंग के कारण, तो वो अपनी आँख को बंद करती है तो उनको नींद आ जाती है. द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग होपिंग अलोंग द ग्राउंड. तो टाइगर कब देखता है, जो बेबी टाइगर होता है वो देखता है कि एक छोटा सा फ्रॉग होपिंग कर रहा है. होपिंग मीन्स उछल रहा है, कूद रहा है आसपास. along the ground मतलब उनके आसपास कूद रहा है वो. So the tiger cub pounced but the frog hopped away. तो जैसे ही टाइगर कब उसको पाउंच करता है, उसको उसके ऊपर पंजा मारता है, बट वो उनके हाथ में नहीं आता और वो उछल के किसी और तरफ चला जाता है. जो छोटा सा फ्रॉग होता है वो किसी और तरफ चला जाता है. ही चेज द फ्रॉग एंड कॉट इट एंड टर्न टू शो हिज मदर. और वो जो बेबी टाइगर होता है ना, जैसे ही फ्रॉग होपिंग करते हुए आगे बढ़ता है तो वो भी उनके पीछे पीछे कई दूर आगे तक चला जाता है और वो उनको पकड़ लेता है. बेबी टाइगर उस फ्रॉग को पकड़ लेता है और पीछे घूमता है और अपनी मम्मा को बताता है, देखो मम्मा मैंने ये जो फ्रॉग है उनको पकड़ लिया. बट शी वॉज नॉट इनसाइड. मतलब वो जैसे ही पीछे मुड़ता है ना, उनको अपनी मम्मा टाइगर दिखती नहीं है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो तो बहुत ही आगे जा चुका होता है ना. सो बट शी वॉज नॉट इनसाइड. इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर बिगर देन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल. बट उसने अपनी मम्मा को तो नहीं देखा, बट उनकी मम्मा जैसा एक बहुत बड़ा टाइगर उन्होंने देखा नियर हिम इन द जंगल, और वो उनको देख के बहुत ही घबरा जाता है. द टाइगर्स ग्रीन आइज ग्लिस्टेन. द टाइगर green eyes glinted. Green eyes glinted means what? Glinted means चमकना. So the tiger's green eyes glinted as he watched the tiger cub. मतलब जो सामने जो बड़ा सा टाइगर होता है ना, जैसे ही वो बेबी टाइगर को देखता है तो उसकी आँख बहुत ही चमकने लग जाती है. So the tiger cub was frightened. और वो जो बेबी टाइगर होता है वो बहुत ही घबरा जाता है. He could not hide or run. वो ना तो भाग सकता है और ना छुप सकता है क्योंकि वो बड़ा सा टाइगर उसके सामने ही खड़ा होता है. So he let the frog hop away. तो मतलब वो वहाँ पे ही ऐसे चुपचाप बैठ जाता है और छोड़ दो मुझे, इस तरह से वो गुहार लगाता है. द टाइगर क्रेप्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब. और वो जो बड़ा सा टाइगर होता है ना, वो धीरे धीरे उन बेबी टाइगर के पास में आता है. बट अ रॉर फिल द जंगल, द रॉर ऑफ द मदर टाइगर. सो जैसे ही वो बड़ा सा टाइगर बेबी टाइगर के नज़दीक जाता है ना, पूरे जंगल में जोर से रॉर मीन्स जोर से किसी टाइगर की आवाज़ आती है. द रॉर ऑफ द मदर टाइगर. और वो रॉर किसकी थी? मदर टाइगर की थी, ममा टाइगर की थी. शी फेस्ड द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे. मतलब वो जो ममा टाइगर होती है वो बड़े से टाइगर के सामने आ जाती है, और बड़े से टाइगर जैसे ही ममा टाइगर को देखता है वो वहाँ से छू मंतर हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है. द मदर टाइगर लाइक टू रोर अ लाउड बिग टाइगर roared to tell all the other animals in the jungle that she was there. All other animals in the jungle kept far and far away. मतलब मम्मी टाइगर अपने रोर से सबको बताती है कि अभी मैं इस जंगल में हूँ, कोई भी मेरे नज़दीक नहीं आ सकता. राइट. और दूर दूर तक कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता, क्योंकि ममा टाइगर की रोर जो आवाज़ होती है ना, वो सबसे भरावदार होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर अ लाउड टाइगर कब रोर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वाज देयर. और ये बेबी टाइगर होता है ना, वो भी जोर से रोर करता है, वो भी अपनी मम्मा की तरह रोर करता है कि मैं भी इस जंगल में हूँ, मुझसे भी आप सभी डरो. बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रन अवे. बट बेबी टाइगर की आवाज़ तो, उनकी रोर तो बहुत ही छोटी सी होती है, तो कोई भी उनसे डरता नहीं है, बट वो भी कहता है कि आप सभी मेरे से भी डरो. बट देयर केम अ ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वाज अ फुल ग्रोन टाइगर. अब कुछ समय बाद क्या होता है, जो छोटा बेबी टाइगर होता है वो बहुत बड़ा टाइगर हो जाता है. ग्रोन टाइगर मीन्स बड़ा हो जाता है. ही वॉकड फॉर माइल्स अलोन हंटिंग फॉर गेम एट नाइट. वो भी रात तक दूर तक जाता है, वो भी शिकार करता है रात को. व्हेन ही roared to tell all the other animals in the jungle that he was there, all the other animals in the jungle kept far far away. अब वो जोर से रोर करता है, जोर से आवाज़ करता है, तो जितने भी
छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो दूर दूर तक जंगल से भाग जाते हैं। पहले वो बेबी टाइगर था तो कोई उनसे साउंड से डरता नहीं था, बट अब वो बड़ा टाइगर हो चुका है। नाउ इट इज अ ग्रोन टाइगर, बड़ा टाइगर हो चुका है, तो अब सभी उनके रॉर से डरते हैं। एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब हियरिंग हिज ऑन लाउड रॉर स्माइल टू हिमसेल्फ इफ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल। और जो बेबी टाइगर था तब उसकी आवाज़ कैसी थी, अब उस आवाज़ को वो याद करके बहुत ही खुद अपने आप पे ही हंसता है। इट्स लाइक दिस, और वो कहता है कि आज मेरी आवाज़ कैसी है और मैं छोटा था तब मेरी आवाज़ कैसी थी, तब मेरे से कोई डरता नहीं था, बट नाउ everybody are afraid to me. Okay, so this is a very small story that related to a big tiger and a little tiger, that related to a mama tiger and a baby tiger. Okay, so this is a very really interesting story. Now today's your homework is to write down your new words in your English notebook. Okay, so now we are going to ending here. In next session we will meet and talking about their questions answers sessions. Until then, bye bye, take care.